प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, पिछली कक्षाओं में हम कुछ इस तरह के समीकरण पढ़ चुके हैं, जैसे 2x + 3y = 5, 4x - 6y = -10, x + 5y = 8। यहाँ देखिए कि x और y क्या है। x और y चर हैं और यहाँ प्रत्येक समीकरण में हम देख रहे हैं कि चर की घात कितनी है, 1 है। जहाँ पर घात कोई दिखाई ना दे रही हो इसका मतलब वहाँ घात 1 है। तो एक घात वाला जो समीकरण होता है वो रैखिक समीकरण होता है। तो यहाँ दो चर हैं और रैखिक समीकरण है, तो ये जो हमारे सामने तीन समीकरण दिखाई दे रहे हैं ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों के ही उदाहरण हैं। यहाँ देखिए कि ये जो पहला समीकरण है 2x + 3y = 5 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2x + 3y - 5 = 0। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम व्यापक रूप से हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ax + by + c = 0। यहाँ a और b दोनों ही 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a बराबर नहीं है 0 और b बराबर नहीं है 0। इस कंडीशन को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि a² + b² ≠ 0। इन दोनों का अर्थ सेम ही है। अब देखिए कि a बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो इसका मतलब ये पूरा पद ही क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण बच गया। ठीक उसी तरह से अगर b 0 हो गया तो ये y वाला पद 0 हो जाएगा, ax + c बचेगा। तो अब भी ये एक चर वाला रैखिक समीकरण ही बचेगा। इसलिए हम ये कंडीशन लगाते हैं कि a is not equal to 0 एंड b is not equal to 0, या फिर a² + b² is not equal to 0। क्योंकि अगर a भी 0 के बराबर नहीं है, b भी 0 के बराबर नहीं है, तो ये पक्की बात है कि a² + b² भी 0 के बराबर नहीं होगा। इसलिए इन दोनों में से कोई भी लिख दें, ये ज़्यादा मानक माना जाता है गणित में। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों समीकरणों को कंपेयर करें तो इस समीकरण के लिए a बराबर क्या होगा 2, b क्या है y का गुणांक, तो b बराबर होगा 3, और c क्या है अचर पद, c होगा -5। प्लस माइनस साइन का विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ हम देख चुके हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। अब हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की। अब हम समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। जोड़ा कितनी वस्तुओं का होता है, दो वस्तुओं का। इसी तरह से अगर दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों का जोड़ा हमारे पास है तो वो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। तो वास्तव में हमें एक ही स्थिति की दो अलग अलग शर्तों से हमें दो समीकरण प्राप्त होते हैं, या दो चर वाले रैखिक समीकरण प्राप्त होते हैं, तो वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। उदाहरण लेते हैं कि जैसे 5 पेंसिल तथा 7 पेनों का मूल्य 81 रुपये है, तथा इसी तरह की 3 पेंसिल व 2 पेनों का मूल्य 31 रुपये है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करें। तो यहाँ पर पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं कितना है, x है, और पेन का मूल्य कितना मान लेते हैं, y रुपये हैं। तो जब एक पेंसिल का मूल्य x रुपये हैं तो 5 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा, 5 गुना होगा, अर्थात 5x होगा। इसी तरह से एक पेन का मूल्य y है तो 7 पेनों का मूल्य कितना होगा, 7y, और टोटल कितना है, 81। इसी तरह से एक पेंसिल का कितना है x, 3 पेंसिलों का 3x, एक पेन का y और 2 पेनों का 2y, और इनका टोटल मूल्य दिया हुआ है 31। तो यहाँ देखिए इस स्थिति में दो शर्त दे रखी है
पहली शर्त से हमें ये समीकरण प्राप्त हो गया, और इसी तरह से जो दूसरी शर्त दे रखी है, दूसरी शर्त से हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हमें एक समीकरणों का एक जो युग्म प्राप्त हुआ है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। तो आज के इस लेक्चर में हम इस तरह की जो विभिन्न स्थितियां में दी हुई है, उनके ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाना सीखेंगे और उनका ग्राफीय निरूपण करना सीखेंगे। इसके लिए आइए हमारी एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 3.1 प्रश्न नंबर 1। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए, ये आफताब है और ये इसकी पुत्री। अब मान लेते हैं कि आफताब की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है। पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब 7 वर्ष पूर्व, अब देखिए यहाँ पर शर्त देखिए क्या दी हुई है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो आफताब अपनी वर्तमान आयु से 7 वर्ष छोटा था, और जब आफताब छोटा था 7 वर्ष, तो पुत्री भी 7 साल पहले छोटी थी। अब देखिए कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व तो हमने देख लिया कि उम्र कितनी कितनी थी। और 7 गुनी आयु का है आफताब और पुत्री है छोटी। तो इन दोनों की उम्र को हम बराबर करना चाहेंगे, तो जो छोटी उम्र है उसको 7 से गुणा करेंगे तभी बड़े के बराबर पहुंच पाएगी। इसलिए मैंने पुत्री की उम्र को 7 से गुणा कर दिया और ये आफताब के बराबर हो गई। अब इसी तरह से दूसरी शर्त कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद की बात करता है, तो आज उम्र है x वर्ष, 3 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 3। इसी तरह से पुत्री की आज उम्र है y और 3 साल बाद में हो जाएगी y प्लस 3। अब कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अगर इन दोनों को हमें बराबर रखना है तो पुत्री की आयु को 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हमें 2 समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। तो हम अपने नोटबुक में या एग्ज़ाम में लिखेंगे कैसे, वहाँ पर ये चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाए हैं कि यहाँ हल लिखेंगे। माना आफताब की आयु, आफताब की वर्तमान आयु, आफताब की वर्तमान आयु होगी x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। अब प्रथम शर्त के अनुसार है x माइनस 7 बराबर 7 गुणा y माइनस 7। इसे अगर हम सोल्व करें तो x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 7 49 और 7y लेफ्ट में ले आए। x माइनस 7y बराबर माइनस के 49 है और ये 7 इधर आकर के प्लस होंगे, तो माइनस 49 प्लस 7, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये हमें पहला समीकरण प्राप्त हो गया है। अब दूसरी शर्त के अनुसार
दूसरी शर्त के अनुसार क्या है कि x प्लस 3 बराबर 3 गुणा y प्लस 3, अर्थात x प्लस 3 बराबर 3 गुणा y, 3y प्लस 3 दिए 9। तो यहाँ से x 3y लेफ्ट में ले आते हैं, x माइनस 3y बराबर 9, और ये 3 राइट में जाकर के माइनस हो जाए, 9 माइनस 3 6। तो ये हमें दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि दी गई स्थिति का बीजगणितीय रूप, इसलिए दी गई स्थिति का बीजगणितीय रूप, दी गई स्थिति का बीजगणितीय रूप है x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और x माइनस 3y बराबर 6। अब हमें इसको ग्राफीय रूप में और व्यक्त करना है, अर्थात कि जो हमें ये दो समीकरण प्राप्त हुए हैं उनका ग्राफ ड्रा करना है। अब देखिए, इस प्रॉब्लम में हमें ये दो समीकरण प्राप्त हुए हैं, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और x माइनस 3y बराबर 6। इन दोनों समीकरणों का हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने से पहले हमें एक टेबल तैयार करनी होगी। ग्राफ बनाने के लिए हमें प्रत्येक ग्राफ की एक टेबल बनानी होगी, जो कि बड़ी आसान है। तो पहले समीकरण से देखिए, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। x बराबर 7y राइट में लीजिए, प्लस का हो जाएगा, आगे माइनस 42 है ही। तो यहाँ से इसकी एक सारणी तैयार करेंगे, एक टेबल तैयार करेंगे। यहाँ लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y। अब राइट साइड में y जो है उसकी वैल्यू रखते रहें, x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अगर मैं y की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकता हूँ, तो मान लीजिए मैंने 8 रख दिया, y की वैल्यू 8 रख दी, तो 7 8 56, 56 माइनस 42 ये हो जाएंगे 14। इसी तरह से अगर मैंने रख दिया y बराबर 6, तो 7 6 के 42, 42 माइनस 42 0, तो x बराबर क्या आ गया 0। तो इस तरह से y की वैल्यू रखते रहें, x की अपने आप आ जाएगी। और समीकरण 2 क्या कहता है, यहाँ से भी एक चर को लेफ्ट में रखें, दूसरा चर राइट में ले जाएं, 6 प्लस 3y तो देखिए, यदि मैं y बराबर 0 रख देता हूँ, तो 0 गुणा 3 0 प्लस 6, 0 प्लस 6 6 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 6। इसी तरह से अगर मैं y को रख देता हूँ 2, तो 2 3 6, 6 प्लस 6 12। तो अब ग्राफ पर देखिए, ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है और ये मूल बिंदु है। तो इस मूल बिंदु से राइट साइड में एक्स की सभी वैल्यूज़ पॉजिटिव रहेगी, इससे लेफ्ट में एक्स की ऋणात्मक वैल्यूज़ अर्थात नेगेटिव वैल्यूज़ रहेगी, ऊपर वाई की पॉजिटिव और नीचे वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ रहेगी। अब जो हमें टेबल प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ ग्राफ ड्रा करेंगे। पहला है x 14 है और y 8, तो x पे हम 14 चलेंगे, 10 11 12 13 और 14, और y पे 8 यानी ऊपर की तरफ 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये बिंदु हमें प्राप्त हो गया, जिसके निर्देशांक है 14 और 8। पहले x और फिर y लिखा जाएगा। उसके बाद दूसरा बिंदु है x0 और y6। x0 यानी x पे नहीं चलना है, y पे ही चलना है, 6 1 2 3 4 5 और 6, इसके निर्देशांक है 0 और 6। अब इन दोनों बिंदुओं को आप ज्वाइन कर दें,
अब दूसरे समीकरण के लिए ग्राफ। दूसरे समीकरण की टेबल में पॉइंट है x बराबर 6 और y बराबर 0। x बराबर 6, 1 2 3 4 5 और 6, और y 0 अर्थात y पे नहीं चलना है, तो ये 6 और 0 एक बिंदु आ गया है। दूसरा है x बराबर 12 और y बराबर 2। x बराबर 12, 10 11 12 और y बराबर 2। तो इस बिंदु को हम नाम देंगे 12 और 2। अब देखिए ये पहले समीकरण का ग्राफ था, तो यहाँ हम पहला समीकरण लिख देते हैं x माइनस 7y बराबर माइनस 42। और ये दूसरे समीकरण का ग्राफ था, तो यहाँ दूसरा समीकरण लिख देते हैं x माइनस 3y बराबर 6। तो ये जो है दी गई समस्या का ग्राफ, ये निरूपण है। यहाँ पर हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, जो वैसे तो अगले एक्सरसाइज में डिस्कस करनी है। यहाँ देखिए कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जहाँ x की वैल्यू कितनी है 42 और y की वैल्यू है 12। जहाँ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो वहाँ x कितना है, x है 42 42 और y है 12। तो यहाँ आफताब की उम्र जो है वो 42 वर्ष हमें प्राप्त होती है और पुत्री की उम्र 12 वर्ष। तो यदि हम इनको कंडीशन में रख के देखें, तो 7 वर्ष पहले की उम्र देखें तो 35 और 5। देखिए 7 वर्ष पहले 7 गुणी है। 5 वर्ष बाद की बात करें तो 42 प्लस 3 45 और 12 प्लस 3 15। 3 वर्ष बाद में 15 तिये 45। तो इस तरह से हम अगली एक्सरसाइज में विभिन्न समीकरण युग्मों का ग्राफ खींचेंगे और उससे हल इस तरह से प्राप्त करेंगे। तो हल के बारे में विस्तृत चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। अभी हम सिर्फ जो 3.1 प्रश्नावली में जो हमें स्थितियाँ दे रखी है उनका ग्राफीय निरूपण अर्थात उनके समीकरण बनाएंगे और उनका ग्राफ ड्रा करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। अब देखिए कुछ एक एनसीईआरटी बुक्स में यहाँ पर 3 गेंदें दे रखी है, कुछ एक में 2 गेंदें दे रखी है। मैं इसे 2 गेंदों के हिसाब से क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ। 3 गेंदों के हिसाब से सेम टू सेम हमारे पहले क्वेश्चन की तरह से सोल्व हो जाएगा। 2 गेंदों में थोड़ा सा अलग केस बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 गेंदें लेकर के सोल्व किया है। इसलिए इसे ध्यान से देखें। अब देखिए मान लेते हैं ये हमारे पास एक बल्ला है और ये गेंद है। एक बल्ले का मूल्य कितना है x है और एक गेंद का मूल्य y। अब 3 बल्ले, अगर एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्लों का हो जाएगा 3x। एक गेंद का y है तो 6 गेंदों का हो जाएगा 6y। और कुल मिलाकर के इनका मूल्य कितना है 3,900 रुपये। इसी तरह से एक और बल्ला यानी एक बल्ले का x है और 2 गेंदें, एक गेंद का y है तो 2 गेंदों का 2y हो जाएगा। कुल मिलकर कितना दे रखा है 1,300 रुपये दे रखा है। तो इस तरह से हमें ये 2 समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। अब लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे कि माना बल्ले का मूल्य x रुपये, गेंद का मूल्य बराबर y रुपये। अब प्रथम शर्त के अनुसार
प्रथम शर्त के अनुसार आपने ये समीकरण लिख देना है। दूसरी शर्त के अनुसार आपने ये वाला समीकरण लिख देना है। इसको समीकरण 1 का नाम देंगे और इसे समीकरण 2 का नाम देंगे। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 दी गई स्थिति का कौन सा रूप है? बीजगणितीय रूप है। अब इसका ग्राफीय रूप। अब आइए ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए इन दोनों समीकरणों की टेबल तैयार करते हैं। पहले समीकरण से हम देखिए 3x + 6y बराबर 3,900 रुपये हैं। तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है हर एक में। देखिए ये भी 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से और ये भी 3 से। तो दोनों तरफ 3 से भाग करने पर क्या आएगा? x + 2y बराबर 1300। तो यहाँ हम टेबल तैयार करने से पहले x एक साइड ले लेते हैं और y दूसरी साइड ले लेते हैं। अगर मैं y की वैल्यू से 650 रख देता हूँ तो 650 दूनी 1300, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इसी तरह से y की वैल्यू मैं 300 रख देता हूँ तो 300 दूनी 600, 1300 - 600 700। तो पहले समीकरण के लिए हमारे पास ये टेबल आ जाती है। अब दूसरे समीकरण के लिए दूसरा समीकरण x बराबर 1300, 2y राइट में ले जाएं, सेम बन गया। टेबल में वैल्यू थोड़ा सा अलग रख लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। कि y की वैल्यू मैं 500 रख देता हूँ, 500 दूनी 1000, x की वैल्यू 300 आ जाएगी। और फिर y की वैल्यू मैं 600 रख देता हूँ, 600 दूनी 1200, x की वैल्यू 1300 - 1200 कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। ये दूसरे समीकरण के लिए टेबल आ जाती है। अब देखिए ग्राफ ड्रा करने के लिए हमने एक ये बड़ा खाना जो है 100 के बराबर लिया है, क्योंकि हमारी सारणी में जो है देखिए बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने स्केल चूज कर ली है। तो पहले समीकरण के लिए पहले समीकरण की टेबल में से वैल्यू देखेंगे और उसका ग्राफ ड्रा कर देंगे। x बराबर 0 और y बराबर 650। x 0 यानी x एक्सिस पे नहीं चलना है, y 650, 500, 600 और 650, 0 650। एक बिंदु तो ये आ गया। दूसरा बिंदु x 700 और y 300। x 700 है और y 300 है, ये वाला बिंदु आ गया है। और दोनों का आप आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये समीकरण का नाम लिख देते हैं 3x + 6y बराबर 3900। अब दूसरे समीकरण x + 2y बराबर 1300 के लिए ग्राफ खींचेंगे तो इसकी टेबल देखेंगे। x बराबर 300 और y 500, x बराबर 300 और y 500, ये 300 और 500। x बराबर 100 और y 600, x बराबर 100 और y बराबर 600। अब देखिए ये दोनों बिंदु भी इसी लाइन के ऊपर ही आए हैं। और ये जो ग्राफ है ये किसका है? x + 2y बराबर 1300 का। तो हम देखते हैं कि दोनों समीकरणों का जो ग्राफ आया है
उन ग्राफ की जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को ढक रही है, अर्थात कि कैसी रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं। ठीक, तो यहाँ देखिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एक बात डिस्कस की थी कि दोनों ग्राफों की जो रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती थी, तो x और y का हमें सॉल्यूशन प्राप्त हो गया था। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती तो एक सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। यहाँ देखिए कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, अनगिनत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। तो इस तरह की स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। देखिए हम मान लेते हैं कि सेब का मूल्य जो है वो x रुपये प्रति किलोग्राम है और अंगूरों का जो मूल्य है वो y रुपये प्रति किलोग्राम है। तो 2 किलोग्राम सेब यानी 1 किलोग्राम का x है तो 2 किलोग्राम का 2x हो जाएगा, और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y है तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य और 1 किलोग्राम अंगूर का टोटल मूल्य कितना, 160। इसी तरह से 4 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब का, एक का x है तो 4 किलोग्राम का मूल्य 4x हो जाएगा, और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 1 किलोग्राम का y है तो 2 किलोग्राम का 2y हो जाएगा, और टोटल मूल्य है 300 रुपये तो टोटल मूल्य 300 रुपये हो जाएगा। तो ये दी गई स्थिति का बीजगणितीय रूप है। इसी तरह से हम पहले 2 क्वेश्चंस की तरह से इनकी टेबल तैयार करेंगे, और टेबल अगर हम तैयार करेंगे और फिर उसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये आपने खुद अपने आप करना है। और टेबल तैयार करके अगर हम ग्राफ पेपर पर ग्राफ तैयार करेंगे इसका, तो हमारे पास इस तरह से 2 पैरेलल लाइन्स आएगी इसकी। ओके, और आपको पता है कि पैरेलल लाइन्स आपस में कभी भी कट नहीं करती। ये आप अपने आप सॉल्व करेंगे। फिर भी अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।